जरूर सोचा होगा कि आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, 100 में रैंक लेके आना है। तो अब क्यों आपकी सोच नीची हो गई? कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। बहुत सारे बच्चों ने YouTube पे ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया। सवाल ये है कि हमें अभी करना क्या है, कैसे हम ट्रैक पे वापस आए। एक और आपके लिए मैंने प्लान बनाया है, 1-on-1 एक ऐसा प्रोग्राम। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाली है। कुछ महीने पहले जब आपने जेईई 2025 की तैयारी शुरू की थी तो जरूर सोचा होगा कि आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, कंप्यूटर साइंस जाना है, टॉप 100 में रैंक लेके आना है, टॉप 500 में लेके आना है। अब क्या हो गया? अब क्यों आपकी सोच नीची हो गई? कुछ की होगी, कुछ की नहीं हुई होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं, जो अपनी प्रिपरेशन का ट्रैक जो है वो लूज कर दिए हैं। कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, जिसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देयर मे बी हेल्थ इशू, फैमिली रीजंस, डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा रीजन है। बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत सारा, जिससे एक्चुअल में दे आर नॉट एबल टू गेट स्कोर इन द मॉक टेस्ट। काफी सारे ठुल्लू ने तो मॉक टेस्ट देना भी शुरू नहीं किया। तो भाई कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आईआईटी बॉम्बे तो छोड़िए, एनआईटीज भी नहीं मिल पाएगी ऐसे तो सबसे पहले तो बच्चों एक्सेप्ट करिए उस ट्रुथ को जो अब तक हुआ है। जो भी गलतियां हुई हैं एक्सेप्ट इट, कि भाई अब हो गई, अब मेरे को आगे नहीं करनी है। हमको बच्चों ये मेंटल बैरियर ब्रेक करना है, क्योंकि अब आपका मेंटल बैरियर बनता जाएगा। अब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहेंगे कि सर क्या मैं अब से तैयारी करते हुए टॉप 1000 में रैंक ला पाऊंगा? हम रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहेंगे और ये सोचते सोचते 2-4 महीने और निकल जाएंगे और फिर आप देखोगे 11th वेस्टेड वाले वीडियोस, हाउ टू क्रैक आईआईटी इन 1 ईयर एंड ऑल दैट। तो बच्चों हमारे पास समय बचा है, अच्छा खासा समय बचा है। इवन जेईई एडवांस के लिए लगभग अभी भी लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा अवेलेबल है, अराउंड 2 ईयर्स के आसपास अवेलेबल है। एडवांस के लिए अच्छा खासा टाइम अवेलेबल है। और अगर जेईई मेन की बात करें तो 1 ईयर एंड 4 मंथ्स के आसपास हमारे पास अवेलेबल है। तो सवाल यह है कि हमें अभी करना क्या है, कैसे हम ट्रैक पे वापस आए। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाली है, जिस वीडियो के कई सारे पार्ट हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये मेंटल बैरियर जो है ये हमें कैसे ब्रेक करना है। जो हमारे दिमाग में एक धारणा बन गई है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, ओवर थिंकिंग होती है, डिस्ट्रैक्शंस होती है, पढ़ाई का मन नहीं करता है, कैसे इसको डील करें। क्योंकि ये सारी बातें ना एक कान से सुनो एक से निकलती जाएगी। कितने ही स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होने वाला। तो फंडा मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले, बाय ब्रेकिंग द मेंटल बैरियर, हाउ टू डेवलप दैट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, वो टाइगर जैसा माइंडसेट। भगवान के बच्चे हो यार, तुम क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में यार, ये तो बहुत छोटी चीज है। आईआईटी जेईई इज नॉट सच अ बिग थिंग। मैं लिटरली बता रहा हूं यार, लोगों ने क्या क्या नहीं कर दिया वर्ल्ड में, समझ रहे हो। और उसके बाद आफ्टर ब्रेकिंग द मेंटल बैरियर देन यू कैन अप्लाई द स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट ये है कि भाई सिलेबस कंप्लीशन में जो इशू आ रहे होंगे, जैसे सिलेबस कंप्लीशन के दौरान बैकलॉग हो गया होगा, काफी सारे बच्चों का अभी से होना शुरू हो गया होगा। कई बच्चों का कुछ पार्ट जो है वो समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि शुरुआत वाला पार्ट वीक हो गया, उसको कैसे डील करें। तो सिलेबस कंप्लीशन। दूसरी बात आती है रिवीजन प्रैक्टिस का क्या करें। रिवीजन प्रैक्टिस का तो लोगों ने ज्यादा सोचा नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। तो रिवीजन प्रैक्टिस कहां से करें और कैसे करें, कैसे उसको मैनेज करना है, इस बारे में हम बात करने वाले बच्चों। उसके अलावा एक और आपके लिए मैंने प्लान बनाया है। मैं आपके लिए 1-on-1 एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आने का प्लान कर रहा हूं, जिसमें मैं आई एम प्लानिंग टू टेक अराउंड 50 स्टूडेंट्स ओनली। और उस प्रोग्राम की हेल्प से आपको अंत तक आपके साथ रहूंगा, और नॉट जस्ट मी, माई होल टीम एटीवी स्टार। एंड उससे आप अपना जो गोल है वो आराम से अचीव कर सकते हो पूरी जर्नी का, है ना। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो ये मेंटल बैरियर है, ये क्या है? मेंटल बैरियर यही है जो हमारे दिमाग में डीमोटिवेशन बस जाता है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा। हमें अपने फ्रेंड्स का, कई फ्रेंड्स अच्छा कर रहे होते हैं तो हमें उससे जेलसी भी होती है, और कई बार हम डीमोटिवेटेड भी फील करते हैं। तो हमारा माइंडसेट वीक हो जाता है, हम हमेशा डरते रहते हैं। यानी हम जो है ना, वी आर गिविंग पावर टू आवर फियर्स नॉट आवर ड्रीम्स। एक बात कही जाती है बच्चों, गिव पावर टू योर ड्रीम्स नॉट योर फियर्स। तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा, है ना, नोट करिएगा कौन कौन से आपके फियर्स हैं। सबसे बड़ा फियर हमारा होता है फियर ऑफ फेल्योर, कि यार उस समय नहीं हुआ तो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड हो गया तो क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सोचते रहे ना, तो यानी आपके दिमाग में थॉट सिर्फ फेल्योर 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 की आ रही है, तो आप किसको पावर दे रहे हो? आप अपने फियर को पावर दे रहे हो। और एक बात कही जाती है कि द वर्ल्ड अराउंड यू इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। जो भी आपके प्री डोमिनेंट थॉट्स होंगे, इवेंचुअली उसी का रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको। यानी अगर आपके थॉट्स लोअर माइंडसेट वाले हैं तो इवेंचुअली आपका जो रिजल्ट है वो भी वही होगा, इररिस्पेक्टिव आप कितना भी हार्डवर्क कर लो। तो ये स्ट्रॉन्ग टाइगर वाला माइंडसेट कैसे लेके आना है?
तो बच्चों इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको लेने होंगे, क्योंकि कहना आसान है पर ये करें कैसे, हाउ टू बिल्ड दैट स्ट्रॉन्ग पावरफुल माइंडसेट। पहली चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भाई जो भी हमारा सबसे बड़ा एडिक्शन होता है, जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, स्मार्टफोन का यूज मिनिमम करें। पहली चीज तो अपने पास ना रखें अगर हो सके तो, और पीसी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पीसी या लैपटॉप पे लिमिटेड समय के लिए जब यूज पड़े तभी यूज करो। स्मार्टफोन्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे टू मेक यू डम एंड डम्बर। आपको और भी लोअर आईक्यू आपका होता रहेगा और पगला देगा आपको। लिटरली इट इज मेड दैट वे। इंस्टाग्राम की रील्स हैं, अगर हमने एक बार स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, खट 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 कितना समय बीत जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, अंदाजा भी नहीं होगा, पता है, कंट्रोल रहेगा ही नहीं। तो द बेस्ट वे इज टू यूज द टेक्नोलॉजी एट प्रॉपर टाइम। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को बताना चाहता हूं वो है ब्रह्मचर्य का पालन करिए। इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी नहीं कर पाया था लिटरली। अगर मैं करता तो आईआईटी में मेरी और भी बहुत अच्छी रैंक आती लिटरली। पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप ब्रह्मचर्य जितना अप्लाई कर सके उतना अच्छा है। यानी जो पॉर्न, मास्टरबेशन, दोस टाइप ऑफ थॉट्स फुल ऑफ लस्ट, ये हमारी एनर्जी को बिल्कुल बहुत मिनिमाइज कर देते हैं। लाइफ फोर्स है वो, और इसके कारण हमारे अंदर बहुत लिथार्जी आती है, बॉडी में इम्यूनिटी भी वीक होती है, तो बीमार पड़ने के चांस भी हो जाते हैं। और ये ट्रुथ है, शेयर ट्रुथ है, अप्लाई इट यू विल फील द चेंज। तो आपको ये करोगे तो माइंड पे कंट्रोल आएगा। जब ये ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो माइंड पे कंट्रोल आएगा। अब ये कैसे करो, तो उसके लिए एक तो सुबह सुबह आपको एक तो पहले अपनी स्लीप साइकिल सही करनी पड़ेगी। इंप्रूव योर स्लीप साइकिल। रात को बहुत लेट तक मत जगिए, जितना भी हो सके 11 बजे लास्ट। सुबह उठ जाना आपको 4 या 5 बजे, राइट। तो स्लीप साइकिल ये बना लीजिए, बेस्ट है। क्योंकि आपका जो जेईई का एग्जाम होगा बच्चों, उसके लिए आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेट होनी चाहिए अभी से। आपका जो नॉर्मली एग्जाम होता है जेईई का, वो एक तो मॉर्निंग स्लॉट रहता है नॉर्मली 9:30 से 12:30, और उसके बाद 3 से 6 इस टाइप के स्लॉट 2 रहते हैं। तो इस समय कभी भी हमें नहीं सोना है, और इस समय जितना हो सके हम प्रैक्टिस करें तो उतना बेटर रहता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, राइट। तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपको सेट रखनी है। अब जब आपकी स्लीप साइकिल सही होगी तो आप सुबह अच्छा उठोगे। उठने के बाद बच्चों मेक श्योर आप थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करें। 10-15 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, यू विल फील गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट मेक श्योर यू कनेक्ट विद द सुप्रीम, द डिवाइन, जिसके आप पार्ट हो, जिससे सारी फोर्स चल रही है। अगर आप उससे प्रे नहीं करोगे तो आपको फोर्स कहां से मिलेगी बच्चों, समझ रहे हो। तो यू विल गेट दैट फोर्स ओनली व्हेन यू कनेक्ट विद दैट। और कनेक्ट करने के लिए देयर आर वेरियस वेज, देयर आर वेरियस मंत्रास। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम इज वेरी पावरफुल, हरे कृष्णा महामंत्र, गायत्री मंत्र, एंड यू कैन टेक एनी नेम एज वेल, और सिंपली प्रे इंटेंसली। लेकिन जब प्रे करो तब कुछ और थॉट दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये एक मेडिटेशन आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। अब इससे क्या होगा, ओवरऑल आप में ये मान लीजिए जो सात्विक गुण है वो बढ़ जाएंगे, एंड आपका फोकस जो है वो इंटेंस हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां है पता है, प्रॉब्लम है लैक ऑफ फोकस। तो ये जो मैंने राइट माइंडसेट बोला है, इसमें क्या है, इसमें आपको अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करना है बच्चों। हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी है, उस इनफाइनाइट एनर्जी को बच्चों हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। वन पॉइंटेड सिंगल अटेंशन टू योर ड्रीम। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो बच्चों, कोई भी किसी भी आईआईटी में जा सकते हो, आप कोई भी रैंक हासिल कर सकते हो। अभी तक कैसा भी आपका बैकग्राउंड रहा है, भुला दीजिए वो सारे थॉट्स दिमाग से, अभी से आज से निकाल दीजिए कि ये मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, ये कर रहा है। अभी आप अपने ऊपर, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, आपका कंपटीशन खुद से है। आपको खुद को इंप्रूव करना है। यू हैव टू ब्रेक दिस मेंटल बैरियर। तो कमेंट सेक्शन में सभी को लिखना है, आई विल ब्रेक द मेंटल बैरियर। सभी को लिखना है, एवरीवन, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव एफर्मेशन वर्क्स। जैसे इस वीडियो से आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो रहा होगा, है ना। एक वीडियो मैंने बनाया भी हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी रूटीन से रिलेटेड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। दैट विल हेल्प यू, दैट वीडियो विल ऑलवेज हेल्प यू इन कीपिंग योर वाइब्रेशंस हाई। उसके अलावा बच्चों आपका जो थॉट्स है ना, वो सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करता, आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। कई बार हमें बहुत गिल्टी फील होता है, यार मुझे इतने नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, या मुझे इतने लस्टी थॉट्स क्यों आ रहे हैं। अरे भाई आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा है। आप फ्रेंड्स से, अगर ऐसे फ्रेंड्स से मिलोगे जो बहुत ज़्यादा इस समय हार्मोनल इश्यूज़ हैं उसके, तो भाई आपको भी इशू क्रिएट कर देगा वो, है ना। और अगर आप खुद वो फ्रेंड हैं तो खुद को सुधार लीजिए, क्योंकि आप खुद को तो बर्बाद करेंगे, दूसरों को भी करेंगे। तो समझ रहे हो। तो फ्रेंड्स के अलावा सोशल मीडिया और आजकल इतना सारा चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। तो उस नेगेटिव इंफॉर्मेशन से, उस ऐसी कोई भी एनवायरनमेंट में जो भी इस तरह के पॉइंट्स हैं उनको खत्म करो बेटा।
एनवायरनमेंट सही होगा तो थॉट सही आएंगे, फोकस बनेगा, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा। कितना ही एक बार वीडियो से मोटिवेट हो जाओ, कुछ नहीं होएगा। तो क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट। आपका जो स्टडी टेबल है, आपका जो स्टडी रूम है, इट शुड बी, इट्स लाइक टेम्पल फॉर यू। वहां पे कोई भी गलत हरकत नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलत थॉट्स नहीं आने चाहिए। वंस यू एंटर देयर, प्रे टू गॉड, एंड वहां पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखिए। पोस्टर्स लगाइए मोटिवेशनल कोट्स के, आप टॉप आईआईटीज के पोस्टर लगा सकते हैं, वॉलपेपर वही रख सकते हैं, समझ रहे हो? तो सेल्फ डिसिप्लिन बनिए यार। कब तक हम लोग या पेरेंट्स आपको बताते रहेंगे ऐसे कि ये करो वो करो? तो मैंने आपको रास्ता बता दिया है, इसकी हेल्प से आपको रास्ता मिल जाएगा। नहीं तो क्या है, कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे ब्रेन को बच्चों। ये ब्रेन अपने को भटकाता रहेगा ओवर थिंकिंग में, फिर मैंने बताया ना बाद में 11th वेस्टेड एंड ऑल, ये चलता रहेगा, फिर ड्रॉप करने का जरूरत पड़ जाएगी। तो इसीलिए अभी जाग जाओ, बहुत अच्छा समय है अपने पास, अभी बहुत अच्छा समय है। बच्चे 1 साल में भी बहुत अच्छा कर जाते हैं, अभी तो हमारे पास सिग्निफिकेंट समय है। बात समझ में आई? चलो बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिलेबस कंप्लीशन एंड बैकलॉग। देखिए, पहले सिलेबस कंप्लीशन की बात करते हैं। अब जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां पे हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीशन जो चल रहा है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें, आइदर ऑफलाइन आइदर ऑनलाइन। आई थिंक आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे, तो आप उसको प्रॉपर्ली पूरा करिए, ठीक है? जो बच्चे प्योरली यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, एक बार मॉक टेस्ट देके देखना, ठीक है? आपको पता लग जाएगा असलियत का। हो सकता है आप कर पा रहे हो सवाल, हो सकता है नहीं कर पा रहे हो, पर मैं बता रहा हूं 80-90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रॉम द यूट्यूब आर नॉट एबल टू स्कोर वेल इन द मॉक टेस्ट, एंड दैट इज द रॉ ट्रुथ। तो आप एक बार मॉक टेस्ट दीजिए सिंसियरली, आपको पता लग जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं, ठीक है? नहीं तो कई बच्चे सोचते हैं यार पैसे बचाते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, सारा सब कुछ अवेलेबल तो है। भाई कंटेंट तो फिर भी अवेलेबल है, लेकिन उसके अलावा जो मेंटरशिप है, गाइडेंस है, जो एक सिस्टमाइज्ड वे होता है वो नहीं होता है। तो इस चीज को देख लीजिए कि आपके लिए यूट्यूब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन दैट सेंस। तो यूट्यूब कैन बी ऑफ हेल्प, लेकिन वही आपका सबसे बड़ा पॉइजन भी बन सकता है। तो बिवेयर ऑफ दिस थिंग बच्चों, है ना? तो नाउ द पॉइंट इज, अब जो इसमें बैकलॉग हो गया, यानी कुछ पार्ट ऐसा होता है वो हमने ठीक से किया ही नहीं, मान लीजिए मैकेनिक्स का शुरू वाला पार्ट नहीं किया तो बाद वाला कैसे समझ में आएगा? और उसी बैकलॉग के चक्रव्यूह में हम फंसते रहते हैं। यानी देयर आर सम मस्ट डू चैप्टर्स जो हमें किए होने चाहिए, वो हमने नहीं किए तो काम चलेगा ही नहीं। तो देखो, मैं इसमें आपको हैक बताना चाहता हूं कि बैकलॉग कवर कैसे करना है। देखो बच्चों, बैकलॉग कवर करना अगर अपने को है तो उसके लिए ना हम क्या सोचते हैं कि सारे लेक्चर्स करने हैं हमें, उसके अलावा हमें सारा मटेरियल करना है, डीपीपी करनी है, मॉड्यूल करने हैं, पीवाईक्यूज। भाई इतना करोगे तो बैकलॉग कभी इस जन्म में खत्म नहीं होगा, ठीक है? तो बैकलॉग में ध्यान रखिए कि पहले चैप्टर को एक बेसिक लेवल पे कवर करना होता है, ताकि जो करंट चैप्टर चल रहे हैं वो हमारे पूरे हो पाए ना, और वो समझ तो आए, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। जैसे केमिस्ट्री में अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, तो आपको आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझ नहीं आएगा, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगा, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक नहीं आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों? तो सब जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो भी चैप्टर पहले बचे हुए हैं, बैकलॉग के लिए मैं एक टूल भी लेके आऊंगा और एक अलग से भी वीडियो लेके आऊंगा डिटेल में, अगर आप चाहते हो तो, है ना? पर मैं आपको ब्रॉडली आइडिया दे रहा हूं ताकि अभी से शुरू कर दो बैकलॉग को कवर करना। फास्टेस्ट वे है ये। तो उसमें क्या करना है आपको चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले बैकलॉग में कौन से कवर करने हैं? जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं उनको कवर करना है। और जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं बच्चों, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ आपको डीपीपी एंड पीवाईक्यू करना है। डीपीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पहले जेईई मेन लेवल, बस काम हो जाएगा, है ना? तो लेक्चर्स देखा और सिर्फ इतना किया। लेक्चर्स को भी थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हो, लेकिन पहली बार पढ़ रहे हो तो बेसिक से पढ़ना भी पड़ता है। अब डाउट आता है कि सर लेक्चर में मान लो मुझे समझ ही नहीं आया, मान लीजिए मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूं, राइट? तो मैं क्या करूं? क्योंकि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स तो अपने लेक्चर्स को फिर भी रिविजिट कर सकते हैं। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो क्या करें? तो उनको लगता है कि इसको हम यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। बच्चों यूट्यूब पे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, कंटेंट टू लेंथ रेशियो का बड़ा इशू है। पहली चीज तो लेक्चर्स नॉर्मली कंप्लीट नहीं होते। दूसरा इशू बहुत बार क्या होता है कि बहुत आसान पढ़ा दिया जाता है, जो जेईई के लेवल से ना असल में कम होता है। तो हमें इल्यूजन होता है कि हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हम जब रियल मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें सच का सामना हो जाता है। तो यूट्यूब से कवर कर सकते हो, लेकिन अगेन उसमें ड्रॉबैक है। तो बी अवेयर, बी कॉशियस, है ना? दूसरा मैं एक पेड रिसोर्स आपको बता देता हूं जो काफी अफोर्डेबल है, उसका यूज कर सकते हो आप, और उसकी हेल्प से आपका जो भी पोर्शन कमजोर है या जिसको भी आपको कवर करना है, बहुत फास्ट वे में कवर कर सकते हो। एटीपी स्टार ऐप पे यू कैन गेट कॉन्सेप्ट वीडियोस। कॉन्सेप्ट वीडियोस में पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, और उसमें जो भी पोर्शन आपको कवर करना है उसमें हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं फ्रॉम कोटा, उनकी हेल्प से आप कवर कर सकते हो कोई भी पोर्शन
एट वेरी हाई स्पीड। अलॉन्ग विद दैट उसमें आपको DPPs वगैरह मटेरियल भी मिलता है। ये आपको ATP स्टार ऐप या वेबसाइट में मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे आई थिंक आपको विजिबल भी होगा कि कहां से वो मिल जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, अब सिलेबस कंप्लीशन, बैकलॉग आप कवर करना शुरू कर दिए हो। अगली चीज आती है अब रिवीजन, मॉक टेस्ट, बेसिकली प्रैक्टिस की। बच्चों रिवीजन के लिए ना पहली चीज नोट्स बेस्ट होते हैं, तो नोट्स प्रॉपर बनाए करिए। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, आर्ट ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। तो नोट्स बड़े कैसे बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ये अपने को आना चाहिए, ताकि वही अपने को जल्दी से रिवाइज करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हमारे जो नोट्स है ना उनको देखते रहते हैं। अगर नोट्स को देखते रहोगे ना बच्चों, तो नींद बहुत अच्छी आती है, उससे बहुत अच्छी रिवीजन नहीं होती। और बार बार क्या होता है कि हम वही पार्ट जो हमें अच्छे से आता है उसको रिवाइज करते रहते हैं और उसका वो पोर्शन जो वीक है उसको स्किप करते रहते हैं, तो इंप्रूवमेंट नहीं आता। तो रिवीजन के लिए बच्चों अनदर बेस्ट वे अपार्ट फ्रॉम दिस, ये फास्ट रीडिंग करो। फास्ट रीडिंग करके फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करिए और जहां अटको उसमें नोट्स को एज अ रेफरेंस लीजिए। नाउ द पॉइंट इज, प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स क्या है? तो जो प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पहले जेईई मेन के और फिर जेईई एडवांस्ड के। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कहां तक के करने चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इसमें शुरू से 2002 से लेके भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के 5-6 ईयर्स के पेपर बहुत ज्यादा हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज PYQ अलॉन्ग विद DPP इज गुड इनफ फॉर जेईई मेन, लेकिन एडवांस्ड के लिए आपको एडवांस्ड के PYQ भी करने होंगे। एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग हैक आपको और बताता हूं, प्रैक्टिस के लिए नीट के जो PYQ हैं और जो बिटसैट के PYQ हैं वो इजी लेवल के होते हैं रिलेटिवली। तो शुरुआत में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, यानी जिस चैप्टर को आप अभी थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो, पहले आप इस लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो क्वेश्चंस में ना पहले सीधा टफ क्वेश्चंस मत करो। पहले जैसे मान लीजिए आपके सामने 20 क्वेश्चन आए, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं जिससे आप फास्ट वे में क्वेश्चंस कर सकते हो। मान लीजिए 20 क्वेश्चंस आए, तो पहले आप जो आसान क्वेश्चंस हैं 20 में से मान लीजिए 5-6 क्वेश्चंस उनको कर लीजिए, और जो बीच बीच में थोड़े टफ लगे उनको बाद में सेकंड राउंड में करिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड वार्म हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा आपका। नहीं तो होता क्या है, कई बार शुरू में ही टफ क्वेश्चन आ जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं और पूरा हम 1 घंटे में 2 क्वेश्चन कर पाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चंस इन मल्टीपल राउंड्स। जब भी होमवर्क मिले कोचिंग के अंदर या कहीं पे भी, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। इस मेथोडोलॉजी की हेल्प से आपकी प्रैक्टिस स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगली चीज बच्चों जो बहुत गेम चेंजिंग है, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं, जो सीक्रेट है, वो ये है बच्चों की जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, एवरी सिंगल डे ट्राई टू डू जस्ट 30 गुड क्वेश्चंस। यानी टोटल क्वेश्चन हो सकता है आप ज्यादा करो, पर 30 अच्छे क्वेश्चंस करो, यानी ऐसे क्वेश्चंस करो जो आपके माइंड को थोड़ा पुश करें, यू नो, और उनमें थोड़ा फाइट मारो। ये नहीं कि थोड़ा सा नहीं हुआ, अरे यार टफ है पूछ लेता हूं। बहुत सारे बच्चे डाउट ही पूछते रहते हैं और उनका खुद का ब्रेन कभी भी डेवलप नहीं होगा, तो फिर एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की है कि सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। जितना करो अच्छे से करो। बात समझ में आई? और रिवीजन का मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, जब मौका मिले तब रिवीजन कर लो। ओके बच्चों, है ना। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट बच्चे आप में से काफी सारे नहीं दे पा रहे हैं, आपको बता रहा हूं मॉक टेस्ट देना शुरू करो, क्योंकि उससे ही आपको सही एनालिसिस होगा दैट वेयर यू स्टैंड, और उसी को तो हमें इंप्रूव करना है। यू कैन स्टार्ट गिविंग। अगर आपको डर लगता है तो पहले चैप्टर वाइज टेस्ट देना शुरू करो और उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना, है ना बच्चों। इसके लिए अगेन एक पेड रिसोर्स मैं आपको बता देता हूं और एक फ्री रिसोर्स आपको बता देता हूं। बच्चों इसका एक फ्री रिसोर्स ATP स्टार ऐप पे अवेलेबल है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज प्रैक्टिस सेक्शन। प्रैक्टिस सेक्शन की हेल्प से आप बहुत सारे चैप्टर वाइज दे सकते हो। इतने सारे टेस्ट अवेलेबल हैं कि मतलब एंड बहुत ही रेलेवेंट, आपको मजा आ जाएगा। यू कैन कस्टमाइज योर प्रैक्टिस। उसके अलावा एक पेड रिसोर्स के बारे में बताता हूं, दैट इज AOTS, दैट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज एंड आपके जो पार्ट टेस्ट हैं ये सब भी आपके अवेलेबल हैं। तो आप जो हमारी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, यानी जो हमारा AOTS है, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसको ATP स्टार ऐप या वेबसाइट से आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अब आपने देख लिया कि भाई आपका माइंडसेट सही हो चुका है। जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि आपका माइंडसेट सही हो गया, क्योंकि एक दिन में नहीं, 7 डेज 10 डेज, क्योंकि मैं वीडियोस नॉर्मली आपके लिए 25 के लिए एवरी 15 डेज या एवरी मंथ तो लेके आऊंगा। तो तब मुझे बताना कि कितना प्रोग्रेस आपका हो गया है ना। आज से लेके तब तक कितना इंप्रूवमेंट हो गया है। अपना अभी गोल ये है कि अभी से लेके आपका मॉक टेस्ट में स्कोर एक बार कम से कम एटलीस्ट 20-30 मार्क्स, 20-25 मार्क्स का गोल बनाते हैं कि हमें इंप्रूव करना है।
अभी के लिए। अगर एवरी मंथ हम 15-20 मार्क्स बढ़ाते हैं तो अगले 3-4 महीने में हम अपने मार्क्स 50-60 तक भी बढ़ा सकते हैं बच्चों। और अगर हमारे 50-60 मार्क्स बढ़ गए तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो हमारी जर्नी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। तो अभी अपना माइंडसेट सही करने में अपने को अगले 10 दिन देने हैं। मैं बता रहा हूँ 20-25 दिन में तो आप बिल्कुल शेर बन जाएंगे, आपकी हैबिट्स ऐसी बन जाएगी। याद रखिए, हैबिट्स क्रिएट्स द डेस्टिनी, राइट हैबिट्स इज इक्वल टू डेस्टिनी। अगर वो आपने 20 दिन कर लिया ना, आपका गेम चेंज हो जाएगा। तो इनकलकेट द राइट हैबिट्स। सिलेबस कंप्लीशन बैकलॉग के लिए क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये तो मस्ट डू है। उसके अलावा रिवीजन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अब जानना चाह रहे होंगे कि सर व्हाट अबाउट दैट 1-on-1 प्रोग्राम। तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको एक बार बता देता हूं अबाउट 1-on-1 प्रोग्राम। देखिए, जो 1-on-1 प्रोग्राम है इसका नाम है अर्ली ग्लेडिएटर बैच। ये जो 1-on-1 प्रोग्राम है इसका फंडा ऐसा है कि बच्चा हो सकता है ऑफलाइन पढ़ रहा हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है 1-on-1 प्रोग्राम, ये हर स्टूडेंट के लिए है और इस प्रोग्राम को मैं ही ओवरसी करने वाला हूँ। कुछ सेशंस मैं भी लूंगा और मेरे अलावा जो हमारी टीम ऑफ मेंटर्स है वो भी इसमें सेशंस लेगी। इस बैच के अंदर आपको पूरा 2 ईयर का जेई एडवांस्ड का कोर्स तो मिलेगा ही, जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस्ड। इसके अंदर आपको बिटसैट का कोर्स भी इंक्लूडेड है, आपको WBJE का कोर्स भी इंक्लूडेड है, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन सबसे खास बात इसकी क्या है, इसका सबसे खास बात बच्चों ये है कि सारे कोर्सेज तो होते हैं, डाउट सॉल्विंग भी ऑब्वियसली इसके अंदर इंक्लूडेड है, आपको लाइव सेशंस मिलेंगे डाउट सॉल्विंग के। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी पता क्या होती है जब हम ऑफलाइन पढ़ते हैं, कि हमारे क्या होता है कि डाउट्स तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम अलग अलग तरह की होती है। कई बार हमें फिजिक्स में पर्टिकुलरली बहुत इशू आता है, कई बार हमें केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में या किसी पार्ट में दिक्कत आती है। तो हमें लगातार हमारी जर्नी में कोई साथ देने वाला नहीं होता, मोटिवेट करने वाला और गाइड करने वाला नहीं होता कि कहाँ इंप्रूव करना है, और हम खुद से मैनेज करने में फंसे रहते हैं, खुद से इंप्रूव करने में फंसे रहते हैं। तो इस 1-on-1 प्रोग्राम की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं कि हर बच्चे को अलग से सेशंस होंगे, उनके कुछ ग्रुप सेशंस भी होंगे और कुछ 1-on-1 सेशंस इसमें पूरी जर्नी में होंगे टिल जेई 2025, जेई एडवांस 2025। एंड इस पर्टिकुलर जर्नी में उन 1-on-1 सेशंस की हेल्प से बच्चे की जो नीड है, बच्चे की जो वीकनेसेस है, उसको पहले हम लोग पहचानेंगे और उसकी हेल्प से उसको मंथली गोल्स देंगे, स्टडी प्लान देंगे। विद द हेल्प ऑफ स्टडी प्लान एंड मंथली गोल्स हम उसकी परफॉर्मेंस को फिर ट्रैक करेंगे कि वो कैसे इंप्रूव कर रहा है, और उस बच्चे को हेल्पलाइन भी हम लोग देंगे ताकि बच्चे को भी एक्सेस रहे और वो जो है वो लगातार जो है अपने मेंटर्स के साथ टच में भी रह सके। अब इतनी सारी सर्विसेज अगर हमें देनी है तो इसका पर्पस आप समझ रहे हो कि जो बच्चा सिंसियर है, जो बच्चा सही में हमारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहता है और जिसको इस तरह के मेंटर की जरूरत है, चाहे वो अभी ऑफलाइन पढ़ रहा है चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, क्योंकि ये एक इट्स नॉट अ सिंपल बैच कि एक बैच दे दिया पढ़ लो, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। समझ में आ रहा है? इसमें हम हर बच्चे के लिए अलग प्लानिंग देने वाले हैं, क्योंकि हर बच्चे की नीड अलग अलग है ना। तो ये जो पर्टिकुलर अर्ली ग्लेडिएटर है, इसमें हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को, आई एम प्लानिंग फॉर टेकिंग अराउंड 50 स्टूडेंट्स ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो इसमें मुझे अटमोस्ट सिंसियरिटी चाहिए। अब आप इसमें कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं, तो इसके लिए बच्चों एक स्टूडेंट इंटरेस्ट फॉर्म है, उसको बहुत सिंसियरली फिल करिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैं जो स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने वाला हूँ, सेलेक्ट करने वाला हूँ, और जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया जाएगा कि व्हेन दिस पर्टिकुलर अर्ली ग्लेडिएटर बैच विल कम एंड हाउ टू एनरोल इन इट, सब कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को बहुत ही सिंसियरली आपको फिल कर देना है इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ सच प्रोग्राम विच इज नॉट अवेलेबल एट ऑल अक्रॉस द नेशन फॉर IIT JEE 2025। यस, सो ये आपके लिए आई एम प्लानिंग टू डू एंड होपिंग दैट बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो से आप अपने उस नॉर्मल माइंडसेट जो है उससे आप बाहर निकलेंगे एंड यू विल बी एबल टू डू रियली वेल। ओके बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।